अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली एज एक्सपेक्टेड गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो क्रैश कर गई। मंडे को जो इंट्राडे वीडियो थी उसमें हमने गोल्ड को डिटेल से डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि जब तक गोल्ड प्राइसेस 2432 ब्रेक नहीं करती तो गोल्ड प्राइसेस 2395, 2381 और 2371 तक जो है वो फॉल कर सकती हैं। उसके बाद गोल्ड ने 24, 33, 34 के हाई बनाए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो टारगेट मैंने आपको चार्ट पर इवन मेंशन करके दिए थे वो गोल्ड ने हिट किए। तो आई होप कि आपने जो मेरा व्यू था उसका एडवांटेज लिया हो। अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड प्राइसेस एशियन और लंदन सेशन में 24.8 से 24.20 के दरमियान ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक रही। बट यूएस सेशन में हमें एक नोज डाइव जो है वो गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिला। फर्स्ट अगर हम देखें तो 2382 के आसपास तक प्राइसेस फॉल की और उसके बाद थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेट हुई, लेकिन फेड मीटिंग मिनट्स के बाद गोल्ड ने दोबारा से एक लो अपडेट किया 2375 का और आज ओपनिंग के बाद 2367 और इवन अभी अगर हम जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रेश जो लोज हैं वो अपडेट हो रहे हैं। अगर हम एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की बात करें तो फेड ऑफिशियल्स हमें हायर इन्फ्लेशन पर कंसर्न नज़र आए। फेड ऑफिशियल के अकॉर्डिंग इस बात का रिस्क जो है वो इंटैक्ट है कि इन्फ्लेशन के कूल डाउन होने में अभी मज़ीद या आप कह सकते हैं कि एक लॉन्गर जो है वो टाइम लग सकता है। इट्स मीन कि फेड के 2% तक के इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने के लिए फेड जो है वो मज़ीद डाटा को देखेगा, मज़ीद डाटा की कंफर्मेशन लेगा। इसलिए फेड नेक्स्ट स्टेप से पहले मज़ीद डाटा का वेट करेगा, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड पर इंटैक्ट है और उसके साथ इकानमी भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आने वाले डाटा में अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर स्लो डाउन नहीं होते तो फिर फेड जो है वो रेट्स को हायर साइड पर लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकता है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर होगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। और अगर आने वाले इकोनॉमिक डाटा में इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो स्लो डाउन होते हैं तो फिर ये चीज़ फेड को सूट करेगी और फेड फिर जो है वो रेट कट की तरफ जाएगा। तो पहले भी मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम जो है वो 2 रेट कट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिलहाल भी हम उसके साथ स्टिक हैं अगर आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन मज़ीद इंक्रीज नहीं होती तो सम अप ये है कि फेड के जो मीटिंग मिनट्स थे वो हाकिश साइड पर रहे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो है वो अंडर आप कह सकते हैं कि प्रेशर हमें नज़र आई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग था और अगर डॉलर इंडेक्स मज़ीद एडवांस होता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए मज़ीद आप कह सकते हैं कि दिक्कत पैदा कर सकती है। तो इंट्राडे के लिहाज से जो फोकस है वो आज के मेन डाटाज पर रहेगा। कौन से डाटाज हैं वो हम देख लेते हैं। दिन यानी कि लंदन सेशन में जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं, उसके बाद ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं। यूएस सेशन में एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूएस का डाटा आएगा वो आएगा हमारे पास 6:45 पीएम पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई। ठीक है, फोरकास्ट की बात करें तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि अनचेंज की फोरकास्ट है। अगर ये नंबर हायर साइड पर आए तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है और अगर लोअर साइड पर आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। इसके बाद न्यू होम सेल्स नंबर्स भी हैं तो इनका भी ख्याल रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो जैसा कि आपने चार्ट पर देखा कि आज इंपॉर्टेंट डाटा हैं तो मज़ीद आज भी मार्केट आपको वोलाटाइल और चोपी नज़र आ सकती है, तो बगैर एसएल के आपने ट्रेड नहीं करना। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। डाटा की जो अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन जो है वो डेली बेसिस पर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के डिटेल लेवल्स भी दिए गए होते हैं जिनको आप स्कैल्पिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो तकरीबन ये लो ब्रेक कर रहा है और एक इमीडिएट
रेजिस्टेंस उसने यहाँ भी क्रिएट कर दी है 2373 के आसपास। ठीक है, तो पहले हम रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क कर लेते हैं। अब ये कैंडल क्लोज होगी तो ही हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी कैंडल चल रही है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है वो कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, तो फिर इमीडिएट बैरियर गोल्ड के लिए यही होगा 2373-75 का जो एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट जो एरिया आपके पास रहेगा वो ये वाला एरिया है, 2382-85 का जोन है। और फाइनली ये वाला एरिया आपके पास स्पाइक्स भी अगर आप शामिल कर लें तो ये 2392-95 का जोन बनता है। ठीक है, पिन पॉइंट जो लेवल रहेगा वो 2392 का रहेगा। ये की लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। ये आपको आप कह सकते हैं कि इन पर आपको मूवमेंट नज़र आ सकती है, या आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। डाउन साइड पर जो हमें इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रही है वो 2358 के आसपास नज़र आ रही है, ये वाला जोन। ठीक है, लेकिन एक अच्छा जो एरिया रहेगा मेरे ख्याल में वो ये वाला एरिया है, 2352 से जो 2348 का जोन है, ये वाला। ये स्पाइक को भी, इस कैंडल की हम स्पाइक को भी ले रहे हैं, 2353 या 52 की है, थोड़ा बहुत 2352 की है मेरे पास। ठीक है जी, तो 2352-48 का जो जोन है, ये फिर एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्रेक लगनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंडल 2368 के बिलो क्लोज करता है तो ग्रेजुअली फिर जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो आपके डाउन जाएंगी 2362-58 और इवन फिर 2348-50 का। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेवल्स फिर सपोर्ट होंगे वो आपको पता है कि जहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 2335-32 के जो एरियाज है। ठीक है, अगर 2348 गोल्ड प्राइसेस ब्रेक कर देती हैं तो ओके, ये वाले लेवल्स हैं जिनको आपने प्ले करना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी अगर आपको कुछ एविडेंस मिलता है तो आप इनको प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। आज का रेजिस्टेंस है जी 2392 का, जैसा कि मैंने आपको कहा 2392 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 2398, 2405 और 2410 तक फिर प्राइसेस जा सकते हैं। सपोर्ट है हमारा 2348 का, अगर गोल्ड प्राइसेस 2348 ब्रेक करती हैं तो फिर 2338 और 2330 की तरफ जा सकती है। ट्रेंड की हम बात करें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है, वो तो बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। यह है जी सिल्वर, सेम स्टोरी है। सिल्वर की भी 2330 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। तो आज का लेवल्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 3090 का, सपोर्ट है 2980 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी ब्लैक गोल्ड की जानेब, यानी कि क्रूड ऑयल की जानेब। ये भी वीक जोन में है जी, तीनों कमोडिटीज़ आज आपकी वीक जोन में हैं। 7920 की जगह आज 7820 का रेजिस्टेंस है, 177 की जगह 76 का सपोर्ट है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानेब। 825 के आसपास चल रहा है, कल हमारा जो सपोर्ट था 820 उसने अच्छा होल्ड किया। आज के लेवल चेंज हैं जी, आज का रेजिस्टेंस है 860 का, सपोर्ट है 790 का, ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यूरो के ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, पॉजिटिव जोन में है, आज भी पॉजिटिव जोन में रहने में ही इसकी जो है उम्मीदें हैं। ठीक है जी, तो बाइंग ऑन डिप्स आप इसमें कर सकते हैं। 2770-80 का जो है वो इसमें रेजिस्टेंस है, 2695 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव इंटैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यह है जी यूजे, हमारा जो रेजिस्टेंस उसको टच करके थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव जोन में इंटर है। आज का रेजिस्टेंस चेंज है, 15730 का रेजिस्टेंस है, 15630 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में चेंज नहीं है। यह है जी हमारा लास्ट पेयर यानी कि ऑड, ये भी वीक जोन में इंटर हो चुका है जी। आज का रेजिस्टेंस है, क्योंकि 6650 इसने ब्रेक कर दिया, तो जो कल का सपोर्ट था वो हमारा आज का रेजिस्टेंस है 6655 का, सपोर्ट है 6585 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।